हरे कृष्णा, राधे श्याम। तो वैशाख मास में मैंने आपको बताया कैसे स्नान करना है और फिर स्नान करने के बाद कैसे तर्पण करना है। अब मैं आपको बताती हूँ वैशाख में हमें किस तरह से भगवान की पूजा करनी है। तो वैशाख मास जो है माधव मास कहलाता है। माधव मास भगवान को अति अति प्रिय है। सबसे पहले आता है कार्तिक मास जो उत्तम है। कार्तिक मास से भी उत्तम है माघ मास। माघ मास से भी सर्वश्रेष्ठ है वैशाख मास। तो वैशाख मास श्री हरि को बहुत प्रिय है। तो वैशाख मास में हमें कैसे पूजा करना है, वैशाख मास में हमें किसकी पूजा करना है। तो वैशाख मास होता है शालिग्राम जी के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो वैशाख का स्नान करता है, वैशाख में दान पुण्य जप तप करता है, वो अपने 21 कुलों को तार देता है, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तार देता है। तो इसीलिए वैशाख में स्नान बहुत ज़रूरी है। जो पूरे महीने स्नान नहीं कर सकता, वो आखिरी के 5 दिन भी स्नान करके वैशाख का फल पा सकता है, एकादशी से पूर्णिमा तक। तो अब मैं आपको बताती हूँ वैशाख में कैसे पूजा करनी है। वैशाख में हमें पंचोपचार से पूजा करनी है। क्या क्या रखना है सामान में हमें। सबसे पहले तो हमें श्री हरि की विष्णु जी की मूर्ति या फिर शालिग्राम, जिसके पास शालिग्राम है बहुत ही अच्छा है। इस महीने में शालिग्राम की पूजा होती है। तो शालिग्राम की पूजा कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वर्जित नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती। शालिग्राम की पूजा स्त्रियां भी कर सकती है। तो शालिग्राम जी को लेना है, या फिर आप श्री हरि विष्णु नारायण कृष्ण बलराम राधा कृष्ण या चित्रपट फोटो की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो हमें पंचोपचार पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें एक दिया जलाना है घी का। अगर घी का नहीं लगा सकते हैं तो तिल्ली के तेल का। और उसके बाद अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती लगानी है। पत्र पुष्प फल रखना है। फूल में आप कमल का फूल, भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है, कमल का फूल रखें। और अगर फूल नहीं है आपके पास, नहीं मिल रहे, तो आप तुलसी पत्र ही ले सकते हैं। तुलसी पत्र भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तुलसी पत्र मतलब तुलसी, तुलसी जो जो नाम है, 8 नाम है, उसमें पुष्प सारा कहा गया है। पुष्प सारा मतलब सारे पुष्पों का सार है श्रीमती तुलसी महारानी। तो आप एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएंगे तो सारे फूल पत्र चढ़ाने का आपको फल मिल जाएगा। तो ऐसे आपको अब एक प्लेट लेनी है, या वैसे एक एक बर्तन तांबे का या फिर पीतल का आप एक प्लेट ले लें, या धामा जो भी होता है, आप कटोरी उसमें रखें भगवान को। तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु नारायण को लें, उस पात्र में स्वास्तिक बनाएं। ये मैंने पूजा विधि आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। स्वास्तिक बनाएं, उसमें थोड़े से चावल रखें, तुलसी पत्र रखें। उसके बाद हमें भगवान को स्थापित करना है उसमें प्लेट में। फिर शंख में जल भरना है। शंख में जल, गंगा जल भी ले सकते हैं आप, और जल भी ले सकते हैं सादा, पर शंख में तुलसी पत्र जरूर डालें। उसके बाद आप क्या करें, पहले भगवान के चरणों में जल चढ़ाएं, फिर कमर में, फिर कंधे पे, फिर सिर पे। डायरेक्ट ऐसे सिर से स्नान नहीं कराएं, पहले चरणों से स्नान कराएं, स्नान करा दें। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, पर अलग अलग कराएं। दही, दूध, घी, शक्कर, सब शहद अलग अलग चढ़ाएं, मिक्स करके नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अगर इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ जल से और दूध से कर लें। गाय का दूध नहीं हो तो गन्ने के रस से करें। गाय का दूध ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं हो तो गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। और फिर आजकल तो सब पैकेट वाला दूध भी चढ़ा ही देते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो उसके बाद फिर हमें ये सब चीज़ें शंख से चढ़ानी है। शंख से आप जितना जल चढ़ाएंगे, जितने दूध की धारा बूंद उस पे गिरे, उन पे गिरेगी भगवान पे, श्री हरि पे, जितनी बूंद गिरेगी उतने अश्वमेघ यज्ञ करने का फल आपको मिलेगा शंख से चढ़ाने से। जिनके पास शंख नहीं है वो फिर लोटे से चढ़ा सकते हैं। दूध तांबे से ना चढ़ाएं, पीतल या कांसे का ले लें। और नहीं है तो आप चम्मच से भी चढ़ा सकते हैं। आप इसे स्नान कराएं। उसके बाद फिर उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोछें। फिर वापस से एक जहाँ चौकी है, जहाँ पे आपने भगवान बिठा रखे हैं, वहाँ पे पीले चावल करके रखें। फूल बिछाएं, चा तुलसी पत्र रखें, फिर भगवान को स्थापित करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, पूरा श्रृंगार करें, मुकुट कान के वगैरह सब पहना दें, बांसुरी लगा दें। उसके बाद वैजंती की माला हो तो वैजंती की माला पहना दें। फिर फूल चढ़ाएं। कमल का फूल भगवान को अति अति प्रिय है, तो कमल का फूल मिले तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, कोई से भी फूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को हमें धूप दिखाना है। जो धूप बत्ती जलाई है वो धूप ऐसे दिखाना है। हाँ, सबसे पहले हमें, सॉरी मैं बताना भूल गई, सबसे पहले हम जब पूजा स्टार्ट करेंगे तो 3 बार हमें आचमन कर लेना है। उससे हमारी मुख शुद्धि हो जाएगी। और पीले आसन पे बैठकर पूजा करना है, या लाल आसन भी चलेगा। मुख शुद्धि कर लें। उसके बाद फिर एक बार हाथ जल में हाथ में जल लेके हाथ ऐसे स्वच्छ कर लें। फिर सारी पूजा की विधि स्टार्ट करें।
संकल्प ले लें कि मैं पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद ये सारी जैसे मैंने बताई पूजा करना है, फिर वस्त्र पहना दिए, तैयार कर दिया, श्रृंगार कर दिया, चंदन लगा दिया, तुलसी पत्र चढ़ा दिया, उसके बाद हम दीप दिखा दिया, ऐसे धूप दिखा दी। उसके बाद वापस से हाथ धोएं, क्योंकि धूप दीप दिखाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए, तो ऐसे ही जो चम्मच से थोड़ा सा डाल के हाथ धो लें। उसके बाद फिर क्या करें, हमें भगवान की आरती करनी है, और आरती करते टाइम आरती के पहले हमें भोग लगाना है। भोग में आप गुड़ का भोग लगा सकते हो, चना चिरौंजी या किशमिश काजू बादाम, या फिर आप जो भी डिश बनाएं, खीर पूरी हलवा जो भी आप बनाते हैं उस सबका भोग लगा दें। और भोग लगाने के बाद उसमें भोग भोग के पात्र में तुलसी पत्र ज़रूर रखें। अगर तुलसी नहीं मिल रही है तो आप तुलसी बोल बोल देंगे तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए उसके बाद भोग लगाएं तो भोग लगाते टाइम घंटी ज़रूर बजाएं, नहीं तो घंटी नहीं बजाएंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आरती करें, आरती करते टाइम भी घंटी ज़रूर बजाएं, बिना घंटी बजाए आरती स्वीकार नहीं होगी, ना ही भोग स्वीकार होगा। फिर आरती करने के बाद आप प्रणाम करें भगवान को और बोलें, क्षमा याचना करें कि मुझसे जो भी पूजा करते टाइम जो भी मंत्र उच्चारण में या कुछ भी बोलते टाइम करते टाइम गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। और जब तक ये पूजा चले आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, और पुरुष सूक्त नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब में लगाकर आप ये पूजा अर्चना पूरी करें। उसके बाद आरती करने के बाद आप पत्र और जो पुष्प हैं वो पुष्प और चढ़ा दें। उसके बाद फिर ये वैशाख की पूरी विधि होगी। बताने में लंबी लग रही है पर करने में मात्र 2 मिनट की पूजा है। आप 2 मिनट में ये पूरी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वीडियो लंबी है, अरे हम नहीं सुनेंगे, वीडियो पूरी सुने। जो थोड़ा थोड़ा करके बताया है उसको पूरा सुने, और करने में से मात्र 5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आपको इस तरह से वैशाख की पूजा करनी है। अब मैं बताऊंगी वैशाख में हमें क्या दान करने से क्या फल मिलेगा। वैशाख में दान करने का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमें कैसे दान करना है और क्या क्या दान करना है। राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरि बोल।